जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले रिकॉन पार्ट 2 में जेएस फाइल्स को एनुमरेट कर लिया था। जैसे हमारे पास यहाँ पे अपने टारगेट की जेएस फाइल्स हैं, तो उन पे किस तरीके से काम करना है आज हम वो देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे पास जेएस फाइल्स इकट्ठी हुई हैं उनमें से हमें पाथ या फिर यूआरएल्स फाइंड करने होते हैं। मतलब उन फाइल्स के अंदर क्या क्या पाथ हैं, जैसे कहीं एडमिन पाथ हो सकता है, कहीं कोई हिडन डायरेक्टरी हो सकती है। तो उसको किस तरीके से फाइंड करना है, उसके लिए हम एक टूल का यूज़ कर सकते हैं, और ये टूल है लिंक फाइंडर। ठीक है, ये इसकी रेपो है, आप इसको क्लोन कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको जेएस फाइल्स में से सीक्रेट्स निकालने हैं, जैसे कि पासवर्ड, टोकन, एपीआई की वगैरह, तो उसके लिए ये दूसरा टूल है जिसका नाम है सीक्रेट फाइंडर। लेकिन मैं इन दोनों टूल का यूज़ नहीं करता हूँ, उसकी जगह मैं बर्प में ही दो एक्सटेंशन है उनका यूज़ करता हूँ। और वो हम तब देखेंगे जब हम मैनुअल एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तब। उससे पहले आप लोग क्या करें कि इन दोनों टूल को, दोनों एक्सटेंशन को डाउनलोड करके रख लें बर्प सूट के। एक तो जीएस माइनर, जब आप इस बर्प के ऐप स्टोर पे जाओगे तो वहीं से डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। एक ये है जीएस माइनर और एक ये है जीएस लिंक फाइंडर। तो इन दोनों की मदद से हम लोग देखेंगे। अब मैं इन दोनों टूल का इसलिए नहीं यूज़ करता हूँ, देखो जब हम किसी एक मेन डोमेन पर हंट कर रहे होते हैं तब हमारा पूरा फोकस उस पर रहता है, तो हमें उसकी समझ अच्छी खासी हो जाती है। उससे क्या होता है, बैकएंड में जितनी भी जेएस फाइल्स लोड हो रही होती हैं, ये दोनों एक्सटेंशन क्या करते हैं, जेएस माइनर क्या करेगा कि उन जेएस फाइल्स में से सीक्रेट्स निकाल के आपको दिखा देगा, जैसे कि पासवर्ड, टोकन, एपीआई की, बियरर टोकन वगैरह। और जीएस लिंक फाइंडर क्या करेगा, आपको यूनिक पाथ जैसे कि एडमिन, लॉगिन या फिर जीएस फाइल के अंदर कोई भी यूआरएल आएगा तो वो दिखा देगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये तो रही बात इसकी, लेकिन हम न्यूक्लियर की मदद से भी, न्यूक्लियर टूल की मदद से भी जीएस फाइल्स में से सीक्रेट्स निकाल सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है कमांड कि आपके यहाँ पे जेएस फाइल्स होंगी, लेकिन अगर आप सिंगल जेएस फाइल को एनुमरेट करना चाह रहे हैं, उसमें से सीख क्या करना है आपको कि अपनी जेएस फाइल का लिंक दे देना है। अब ये क्या करेगा, न्यूक्ली इस फाइल को रीड करेगा और इस टेम्पलेट के हिसाब से एक्सपोजर डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी टेम्पलेट्स होंगी उनमें क्या करेगा, सेंसिटिव कीवर्ड्स जैसे होते हैं पासवर्ड की, एपीआई की वगैरह, उन सबको सर्च करेगा और रेगेक्स के हिसाब से आपको यहीं पर टर्मिनल पर निकाल के दे देगा। यहाँ पर मैं इसको चला के नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो ये हर कोई जानता है, न्यूक्लियर चलाना कौन नहीं जानता है। हम जब भी बगंटिंग सीखना शुरू करते हैं पहले हम टूल को ही तो सीखते हैं, और फिर हमारे डुप्लीकेट आने लगते हैं। तो इसलिए ये आपको खुद ही करके देखना है। अब यहाँ पे न्यूक्लियर टेम्पलेट्स हमारे पास खूब सारी हैं। आपको ऐसा नहीं है कि एक संग सभी यूज़ कर लेनी है। जैसे अगर हम न्यूक्लियर टेम्पलेट्स के अंदर जाएं, तो यहाँ पे देखो, जैसे हमारा जो टारगेट है वो ये है, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, एचटीटीपी। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस डायरेक्टरी के अंदर जाना होगा एचटीटीपी, क्योंकि हमें इस वेबसाइट से रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करनी है। जब मैं इसको एलएस करूँगा तब मैं जो टेम्पलेट्स यूज़ करता हूँ वो कुछ ये हैं, जैसे कि एक सी वी ईज, ये सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर के लिए, और एक ये वल्नरेबिलिटीज़ के लिए। आप मिस कॉन्फ़िगरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको आपको अपने टारगेट के हिसाब से यूज़ करना है। जैसे कि आपको लॉगिन पैनल्स फाइंड करने हैं तो आपको ये वाली डायरेक्टरी यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपको फजिंग करनी है तो ये इस तरीके से आपको अपने हिसाब से करना होगा।
अब बात रही इनको यूज़ करने की, तो यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। जैसे आपके पास सब डोमेन्स होंगे, आपको बस यहाँ पे इनकी फील्ड चेंज करते रहना, जैसे CVEs या फिर वल्नरेबिलिटीज़। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो, बहुत से सर्वर्स पे रेट लिमिट लगी होती है कि हम कितनी रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो ये जो न्यूक्लियो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 150 थ्रेड को यूज़ करता है। हम इसको घटा के कम कर सकते हैं, जैसे आप 70 कर सकते हैं या फिर 60। स्पीड भले ही कम हो जाएगी, लेकिन आपका रेट लिमिट लगने का जो चांस है वो भी कम हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। लेकिन वही बात है कि हम टूल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमारा अधिकतर तो डुप्लीकेट ही जाता है इसकी वजह से। तो इस तरीके से आप न्यूक्ली को यूज़ कर सकते हो। अब देखो, अगर आप सब डोमेन टेक ओवर्स को ट्राई करते हो तो आपके ये सब डोमेन लिस्ट में खूब सारे सब डोमेन होंगे। तो यहाँ पे न्यूक्ली की एक डायरेक्टरी है टेक ओवर्स करके, ये चेक करती है सब डोमेन टेक ओवर के लिए। अगर मैं इस डायरेक्टरी में चले जाऊँ तो ये देखो, इन सब जैसे गिटहब का टेक ओवर हो सकता है या फिर नहीं, ये सब चीज़ें चेक करती है। अगर आपको सब डोमेन टेक ओवर सीखना है तो ये एक हैकर वन का लिंक है। इस राइ इस जो राइटअप का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे होता क्या है ना, जैसे कि आपको न्यूक्ली से पता लग गया कि टेक ओवर के लिए एक सब डोमेन अवेलेबल है, मान लो ये वाला। तो कहीं ना कहीं जब आप ये सब डोमेन ओपन करोगे तब ये लिखा आएगा कि कंटेंट नॉट फाउंड या फिर 404 एरर। लेकिन ध्यान रहे, 404 एरर हमेशा सब डोमेन टेक ओवर नहीं होता है। आपको क्या करना है कि आपको कोई फिंगरप्रिंट मिलेगा, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे जब ये सब डोमेन खोला तब इनको देखा पेज नॉट फाउंड, यू में है फॉलोड एन इनवैलिड लिंक। अब इसी को कहते हैं फिंगरप्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक दूसरी रेपो है, कैन आई टेक ओवर XYZ। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जो भी फिंगरप्रिंट मिला, मान लो आपने खोला तो लिखा आ गया द स्पेसिफाइड बकेट डज नॉट एग्जिस्ट 404। तो हो सकता है कि ये जो इंजन यूज़ कर रहा हो वो AWS S3 हो। अब ये आप कैसे पता करोगे कि AWS को पॉइंट कर रहा है, तो वो आप पता करोगे सी नेम से। देखो, अगर ये आपको सब डोमेन टेक ओवर नहीं आता है तो ये आपको सीखना पड़ेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें लाइव बग हंटिंग में रास्ते में आती हैं, तो हम लोग वो चीज़ें बस देखते हुए चल रहे हैं। हालांकि ये सीखना आपको खुद ही है। अब देखो, जैसे यहाँ पे गए, यहाँ पे इसको दिख गया पेज नॉट फाउंड। तो इसने क्या करा, सी नेम चेक करा। मान लो ये देखो सब डोमेन डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम है, इसको यहाँ पे डाल देना है। वरना अगर आप कमांड लाइन से चेक करना चाहो तो ये है DGI, और ये जैसे ये कमांड है सी नेम की DIG। हमारा जो मेन डोमेन है वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है, ठीक है। और जो वेब पे करना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं, MX टूल बॉक्स सी नेम लुकअप। अब आपको जब ये पता लग गई कि कौन सी सर्विस को पॉइंट कर रहा है, जैसे ये जो है वो जिस सर्विस को पॉइंट कर रहा है वो है gohire.io, इस तरीके से लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो आपको gohire.io पे जाना है, वहाँ पे कोई साइट या फिर पेज क्रिएट करना है, और जहाँ पे ऐड कस्टम डोमेन होगा तब आपको सेम डोमेन का लिंक डाल देना है जहाँ पे आपको ये फिंगरप्रिंट दिखाए कि पेज नॉट फाउंड या फिर 404 या फिर जो भी आपकी बकेट होगी। बस इतना करने के बाद आपका सब डोमेन टेक ओवर हो जाएगा, ठीक है। और ये ब्लॉग है, ब्लॉग पोस्ट है, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। देखो, इन्होंने भी वही बताया है, कैन आई टेक ओवर XYZ। इसको एक बार आप ज़रूर देखना, ठीक है। और देखो, न्यूक्ली का भी यूज़ करा है यहाँ पे टेक ओवर्स वाली टेम्पलेट का, डायरेक्टरी का, जिसमें खूब सारी टेम्पलेट्स हैं। पर ये कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव दे देती हैं, तो क्रॉस चेक के लिए आपको एक्सप्लॉइट तो करना ही पड़ेगा।
अब हम चलते हैं एन मैप की तरफ। देखो, एन एन मैप का यूज़ हम बग बाउंटी में शायद बहुत कम करते हैं, और मुझे लगता है अगर आपका स्कोप में सिंगल डोमेन है या फिर 2 से 3 डोमेन है तो आपको एन मैप का यूज़ करना चाहिए। हो सकता है गलती से कभी कोई पोर्ट ओपन रह जाए, वल्नरेबल हो, आप कुछ एनिमेशन परफॉर्म कर सको, तो ऐसा आपको करना चाहिए। अब देखो, जो हमारा टारगेट है हम इस पे एन मैप का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो डोमेन है एक तो फ्री है, और जिस कंपनी ने ये दिया है फ्री में, उसने होस्टिंग भी फ्री प्रोवाइड करी है। तो वहाँ पे लिमिटेशन है कि कितना ट्रैफिक जनरेट हो सकता है। उसके बाद हमें या तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या फिर वो डोमेन बंद हो जाएगा। तो एन एन मैप को देखने के लिए यहाँ पे एक लैब सेटअप कर रखी है मैंने, मेटास्प्लॉइटेबल 2। तो उसी पे हमें देखना पड़ेगा, मजबूरी है। उससे पहले हम एक बार पिंग कर लेते हैं कि हमारा टारगेट ओपन है या फिर नहीं। यहाँ पे हमारा टारगेट ओपन है। अगर आपको लग रहा हो आईपी दिया है तो आप, अगर आप वेबसाइट देना चाहो, जैसे मैं वेबसाइट का नाम दे दूँगा, तो वो पहले आईपी में रिजॉल्व करेगा, तो आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आईपी या फिर डोमेन। एन मैप की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे एन मैप। हम अपना टारगेट कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो हमारा टारगेट है। ठीक है, अब ये तो है, ये पूरा सिंपल टीसीपी स्कैन करेगा 3 वे हैंडशेक के संग। लेकिन हम चाह रहे हैं सिन स्कैन, तो या तो आप सूडो लगा दो या फिर आप ये वाला फ्लैग लगा दो सिन स्कैन का। अगर ये लगाओगे तब भी सूडो परमिशन मांगेगा, और अगर सूडो लिखोगे तो इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, फिर बाय डिफ़ॉल्ट ही सिन स्कैन करेगा सूडो के साथ। अब यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि 1000 पोर्ट जो मोस्ट कॉमन है उनको स्कैन करेगा ये नॉर्मल। अभी हम चाह रहे हैं कि वर्ज़न भी देखें सर्विस का, और हम इसको कर देते हैं रन। हम वेट करते हैं इसके ख़त्म होने का। यहाँ पे जैसे कि इसने स्कैन कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे देखो हमें काफ़ी सारे वर्ज़न मिले हैं। ठीक है, अब हमें सबसे पहले आप ये चेक कर सकते हो कि स्पेसिफिक वर्ज़न के लिए क्या कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या फिर नहीं। आपको सिंपल कुछ नहीं करना, वर्ज़न को कर लेना है कॉपी, और या तो एक्सप्लॉइट डीबी पे चले जाना है, जैसे मैं चले जाता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो इससे रिलेटेड हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक्सप्लॉइट अवेलेबल है एग्जैक्ट वर्जन के लिए, और यहाँ पे क्या लिखा है मेटा एक्सप्लॉइट। इसका मतलब मेटा एक्सप्लॉइट में भी ये मॉड्यूल, ये एक्सप्लॉइट लोड है। तो हम डायरेक्ट वहीं से करते हैं, जैसे ये रहा अपना मेटा एक्सप्लॉइट सर्च, और सीधा वर्जन का नाम ये हमें दिख गया। ये रहा वो एक्सप्लॉइट, तो हम लिखेंगे यूज़ 0। अब हम कर लेते हैं शो ऑप्शंस। तो ये दिखा देगा हमें सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है आर होस्ट। आर होस्ट मतलब टारगेट अपना। और अब हमें यहाँ पे कुछ देना है नहीं, पोर्ट पहले से ही सेट है, और रन हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे अगर वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो जाती है तो उसे शेल मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं लिखूँ हु एम आई, तो देखो रूट। ठीक है, इफ़ कॉन्फिग, ये हम टारगेट के अंदर हैं इसलिए इफ़ कॉन्फिग कमांड जो है एग्जीक्यूट हो गई और हमें उसका रिज़ल्ट दिख गया। ठीक है, लेकिन ये हर बार नहीं होता है, खासकर जो बग बाउंटी प्रोग्राम होते हैं वो काफ़ी सिक्योर होते हैं, तो nmap स्कैन शायद ही काम करे। लेकिन जैसे अभी कोई नया नया स्टार्टअप है या फिर पीएचपी है, पुरानी सर्विसेज को यूज़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब एन nmap में भी एक टर्म होती है स्क्रिप्टिंग इंजन, दिखाते हैं आपको, उसे NSE कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें भी खूब सारी टेम्पलेट्स होती हैं।
तो आप उनको रन कर सकते हो अपने टारगेट के ऊपर। अगर कोई वल्नरेबिलिटी होगी तो वो वहाँ पे आपको दिखा देगा। अगर आपको चेक करनी है स्पेसिफिक सर्विस को लेकर, जैसे कि मैं एफटीपी को ही चेक करता हूँ, सर्विस है हमारी एलएस और यूज़र शेयर एनमैप, इसके अंदर स्क्रिप्ट्स होती हैं और मैं कर रहा हूँ ग्रेप एफटीपी के लिए, तो मुझे यहाँ पे खूब सारी स्क्रिप्ट दिख जाएंगी। अब अगर मैं देखना चाह रहा हूँ क्या एनोनिमस एक्सेस अलाउड है या फिर नहीं, तो मैं इस स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा। ठीक है, जैसे ये अपनी कमांड थी और अब मैं कह रहा हूँ कि स्पेसिफिक पोर्ट, सिर्फ हम 21 वाले पोर्ट को टारगेट कर रहे हैं और स्क्रिप्ट का नाम हमने दे दिया FTP एनोन। अब देखो इसने क्या बता दिया, एनोनिमस FTP लॉगिन अलाउड FTP, और ये बग सच में एग्जिस्ट करता है। एक रिसर्चर को ये नासा में मिल चुका है, उसकी भी रिपोर्ट में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो अब इसको कैसे एक्सप्लॉइट करना है, सिंपल आपको FTP और अपना टारगेट यहाँ पे लिखना है एनोनिमस, पासवर्ड में कुछ भी नहीं देना, सिर्फ एंटर कर देना और हमें यहाँ पे मिल चुका है एक्सेस। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। अब देखो काफ़ी बार हमें क्या होता है, ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो हमारे पास एक ही बस काम रह जाता है, वो है ब्रूट फोर्सिंग का, क्रेडेंशियल्स को ब्रूट फोर्स करने का। ठीक है, तो उसके लिए हम हाइड्रा का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देना अपना टारगेट जो कि यही है। आगे सर्विस, और अगर आपको यूज़र नेम पता है तो स्मॉल एल लगा देंगे, अगर नहीं पता है तो फिर कैपिटल एल लगा के यहाँ पे भी हमें अपनी पेलोड देनी पड़ेगी। पेलोड मतलब जिसमें आपके यूज़र नेम की लिस्ट होगी। इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, इसको आप करके देख सकते हो, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, आप अपने एंड पे इसको करके देख लेना। अगर देखो अब आप सोचोगे इतने सारे पोर्ट हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि किस पे क्या करना है। उसके लिए भी एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है ये hactricks.wiki, book.hactricks.wiki। तो यहाँ पे आपको कब कब मतलब किस तरीके से पोर्ट को एक्सप्लॉइट करना है, वो यहाँ पे आपको सारे पोर्ट दिख जाएंगे। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप जाके पर्टिकुलर पोर्ट को देख सकते हो किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना है, इंफॉर्मेशन गैदर करना है। अब हम देखते हैं डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग। इसके लिए काफ़ी सारे टूल हैं, लेकिन अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तो डर सर्च सबसे बढ़िया टूल है। अब देखो मैं अपने पे ये जो टारगेट है इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इस पे रेट लिमिट अच्छी खासी लगी है, हम तुरंत ही ब्लॉक हो जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम प्रॉक्सी चेंज का यूज़ करें, जो कि मेरे में काम नहीं करता है, नेटवर्क का इशू आता है बार बार। तो हम क्या करते हैं, हम हैकर वन पे यूज़ करते हैं इसको, डर सर्च -u और अपना टारगेट, और ये ऑप्शनल फ्लैग है, आप दे भी सकते हो या फिर नहीं। अब अगर जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तब तो ये चलने लगेगा, लेकिन अगर डर सर्च की आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें तो इसको अभी स्टॉप कर देता हूँ। डर सर्च में कुछ यूज़फुल फ्लैग हैं, जैसे कि आपको जो यूज़ करने चाहिए, अगर देखो रेड लिमिट नहीं लगी है तब तो बिल्कुल ही आपको यूज़ करना चाहिए, वो है रिकर्सिव वाला फ्लैग।
माइनस माइनस रिकर्सिव कहाँ गया, ये रहा। ये वाला आपको आपको फ्लैग ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा, मान लो डर सर्च को एक डायरेक्टरी मिली एडमिन, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रुक सकता है डर सर्च, लेकिन क्या करेगा, अगर आपने माइनस माइनस रिकर्सिव फ्लैग लगा रखा है तो इसके अंदर और चीज़ें चेक करेगा, डैशबोर्ड। ठीक है, अब मान लो इसको ये भी 200 मिला, फिर आगे और चेक करेगा यूज़र नेम, इस तरीके की चीज़ें ये चेक करता है। डर सर्च का यूसेज ये है, और रिकर्सिव आप इस तरीके से लगा सकते हो। यहाँ पे देखो डर सर्च आप यूज़ करते हो, अच्छी बात है। दूसरा टूल आप डर बी भी यूज़ कर सकते हो, डर बी, इसका नाम ये है, आपका यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। लेकिन इन सब से भी एक अच्छा टूल है जो शायद आपको यूज़ करना चाहिए, वो है एफ एफ, ये रहा। ठीक है, इसका सिंटैक्स इस तरीके से होता है कि माइनस यू से आप यूआरएल दे देंगे, और जिस भी बात को आपको ब्रूट फोर्स करना हो, फजिंग करनी हो, तो आपको यहाँ पे लिखना है कैपिटल में फज, और माइनस डब्ल्यू होता है वर्ड लिस्ट देने के लिए। अब देखो अच्छा तो ये रहेगा कि आप अपनी खुद की वर्ड लिस्ट क्रिएट करें खूब सारी, जैसे कि मैंने कर रखी हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, पेलोड्स, और यहाँ पे जैसे ये जैसे लीक्ड फाइल्स हैं, ठीक है, ये आपको सब इंटरनेट पे मिल जाएंगी, और हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा। अब यहाँ पे देखो इसको यूज़ करने का तरीका कैसा है कि इसमें स्लैश पहले ही लगा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपका जो फजिंग होगी वो किस तरीके से होगी, ये देखो ये फिर गलत हो गया। अगर हम लीक्ड फाइल्स देख रहे हैं और इसमें जितनी भी पेलोड है उसमें पहले ही स्लैश लगा है, तो हम अगर यहाँ पे स्लैश लगा देंगे, ये देखो, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह हमें डायरेक्ट इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये कैपिटल में फर्स्ट और बिना स्लैश दिए, क्योंकि यहाँ पे स्लैश तो अपने आप लग ही जाएगा। जैसे पहला पाथ हमारा क्या है, ये है ना, जब ये चीज़ ब्रूट फोर्स होगी तो इसमें अपने आप ही इस तरीके से ये लग जाएगा, ये रहा। इस तरीके से आप डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हो, और हो सकता है आपको हिडन डायरेक्टरीज वगैरह मिल जाएं, कुछ लॉगिन पैनल्स वगैरह मिल जाएं, फिर आप उस पर फर्दर टेस्ट कर सकते हो। इस वाली वीडियो में रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।